अन्या मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सगन रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज भी मुझे यात्रा करनी पड़ रही है, तो हम लोग अधिक बात नहीं कर सकते, लेकिन हम क्वेश्चन आंसर्स जरूर डिस्कस कर सकते हैं या किसी एक पर्टिकुलर विषय में हम अच्छे से बात कर सकते हैं। तो आप लोग अपने प्रश्न या तो पूछें या फिर टाइप करें अपनी तरफ से। मैं तब तक आपको कुछ एक चीज हम डिस्कस करते हैं कि माया की जो शक्ति है उसको हराना असंभव है। ये पॉइंट आप लोग समझिए, सभी लोग। हम लोग को ये जो अज्ञान है कि हम लोग शरीर हैं, हम आत्मा नहीं है, हमें संसार में सुख इन उपलब्धियों से ही मिलेगा, सांसारिक वैभव से ही हमें सुख मिलेगा, ये जो एक समझ है ना, तो इस समझ के पार जाना असंभव है। संभव कब बनेगा? हम अपने बलबूते से इस माया को नहीं जीत सकते, क्योंकि ये माया भगवान की शक्ति है। माया को पीछे से बैकअप जो मिला हुआ है वो भगवान का मिला है। तो माया इज एज गुड एज गॉड, उसकी जो शक्ति है। लेकिन अगर हम भी भगवान का सहारा ले लें, भगवान हमारे सपोर्ट में आ जाए, तो फिर ये माया की जो शक्ति है इससे हम बच सकते हैं। तो ये सिद्धांत है। कोई सोचे जैसे कि हम लोग जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं, या हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं, यात्राएं तीर्थ करते हैं, परिक्रमा करते हैं, अरे हमने इतनी माला करी, हमने इतना तपस्या किया, इतना भूखा रहे, ये किया, एकादशी किया, तो हम उससे माया को जीतेंगे नहीं? हम उससे माया को नहीं जीत सकते। परंतु इन सब स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को करते हुए भी हमें ये बात जहन में हमारे रहेगी कि नहीं, हम तो केवल प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब तक भगवान कृपा नहीं करेंगे तब तक हम इसको, हमारे जो सफलता है वो हमें नहीं प्राप्त होगी। जो हमने कल भी डिस्कस किया था, तो ये सिद्धांत बहुत गहरा है। क्योंकि मनुष्य को जब सांसारिक वैभव की प्राप्ति होती है, धनवान बनता है, सुंदर होता है, शारीरिक बल होता है, परिवार बहुत बड़ा होता है, बड़े बड़े उनके संबंध बहुत बड़े बड़े लोगों से होते हैं, बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना, तो वो उसको ऐसा लगता है कि नहीं, बस मैं बहुत सक्सेसफुल हूं। लेकिन समय बदलते समय नहीं लगता, मनुष्य की परिस्थिति कब बदल जाती है वो कल्पना भी नहीं कर सकता। तो इसलिए रेगुलर भगवान के भक्तों का संग, मतलब ऐसी कसम खानी चाहिए कि नहीं, मुझे भगवान के भक्तों के संग ही उठना बैठना है। एक गीत में कहते भी हैं कि प्रभु के भक्त जो हैं उन्हीं में देखा जाएगा, वो भगवान के प्यारे हैं, हम अपने अपना अपना जीवन उन्हीं में देखेंगे। ये है समझ। तो ऐसी कॉन्शियसनेस
हमको विकसित करनी पड़ेगी, और तभी भक्तों के संग में बैठकर मिलकर हम लोग अपनी चेतना को ऊपर उठाएं, क्योंकि अभक्तों में तो हो ही नहीं सकता। प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे कि भक्तों के संग रहना बहुत मुश्किल होता है। ऑफ कोर्स मठ में जैसे साधु लोग अलग अलग बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है, तो उसके लिए सहनशीलता चाहिए। लेकिन अभक्तों के संग कहते रह ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। भक्तों के साथ रहना मुश्किल होता है और अभक्तों के साथ इम्पॉसिबल। ये हमारे आचार्यों की शिक्षा है। तो क्यों ना हम इस सिद्धांत को अपने अंदर पुष्ट करें कि हमें भक्तों में ही देखा जाएगा, भक्तों से ही प्रीति करेंगे, भक्तों से ही लड़ाई जो भी है कम करेंगे। अगर हो भी जाए तो भक्तों से कोई दिक्कत नहीं है। भौतिकता व्यक्ति से ना प्रेम, ना राग, ना खार, ये हायर समझ है। और भगवान सब व्यवस्था करते रहेंगे। अभक्त मिले भी तो उनको भक्ति की बात करें तो भक्त बन जाए, तो फिर तो भक्त हो गए। भक्त कौन है? जो भगवान का नाम ले रहा है, जो भगवत प्राप्ति की चेष्टा कर रहा है, वही तो भक्त है। ठीक है। सो ये सिद्धांत अच्छे से आप लोग मानस पटल पे रखें, मतलब अपनी कॉन्शियसनेस में रखें। तो आप लोग प्रश्न लिखें। तो एक प्रश्न आया हमारे नितिन प्रभु का। नितिन प्रभु रजौरी में रहते हैं। क्या प्रश्न है इनका? क्या वैष्णव को अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध करने की आवश्यकता होती है? और ब्रह्मचारी और ग्रस्त, या जिन ग्रस्तों के बच्चे नहीं होते, उनका क्या? देखिए, सिद्धांत को समझिए। सिद्धांत क्या कहता है कि ऊपर में जो आपके पूर्वज हैं, आपके परिवार के एंसेस्टर्स हुए हैं, तो ये माना जा रहा है कि उनकी वो स्वर्ग में है, अच्छे कर्म किए उन्होंने तो स्वर्ग में है। तो स्वर्ग में उनका ड्यूरेशन और लंबा हो जाए, स्वर्ग में उनको किसी चीज की जो आवश्यकता है वो तो मिल ही रही है, और आवश्यकताएं भी, उनकी सब इच्छाएं पूरी हो, तो अपने कर्म के बलबूते पे तो वो लोग स्वर्ग प्राप्त किए हैं। लेकिन उनके जो वंश लोग, आप उनके लिए क्या कर रहे हो? तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है पूरा जो श्राद्ध किया जाता है, अपने पूर्वजों को पिंडदान देना, या अगर उनकी अच्छी वो कमी यहाँ से, उनकी अच्छी शिक्षाएं अगर उन्होंने अपने संतानों को दी है, तो अर्जुन भी यही बात कृष्ण से कहते हैं कि अगर मैं सबको मार दूंगा तो ये तो सारी परंपरा कट जाएगी, वो सब नीचे गिर जाए, उनकी अधोगति हो बन गई है। तो उसके तो पूर्वज चाहे कहीं भी हैं, चाहे वो दूसरी दूसरी योनियों में भी हैं, में अगर नहीं तो भी उनको भक्ति मिल जाए, तो स्वर्ग में भक्ति मिल, और भगवत भक्ति करके वो भगवत धाम प्राप्त करेंगे। तो वैष्णवों का, ब्रह्मचारी सन्यासी जो भी अपनी साधना कर रहे हैं, भगवत भक्ति कर रहे हैं, वो भक्ति के प्रभाव से उनके सारे कर्म कांड की कमियां पूरी हो जाती हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। और जहां तक ये सवाल है कि जिनके बच्चे नहीं हैं वो क्या करेंगे, तो वो भक्ति करेंगे, सिंपल सी बात है। किसी ने मेरे को अभी थोड़े दिन पहले बड़ा बताया कि अगर किसी के बच्चे नहीं हैं तो हम उसको ऐसे देख सकते हैं कि उनके क्या कहते हैं, ऋण है नहीं, क्योंकि पुत्र जो होता है वो ऋण चुकाता है, पुत्र ऋण। तो उनके ऊपर कोई ऋण है ही नहीं, उनके ऊपर कोई कमी है ही नहीं, इसलिए उनको आवश्यक नहीं है संतान की। भगवान ने इसलिए उनको संतान नहीं दी, किसी तरह का कोई कमी नहीं है। तो बस भगवत भक्ति करिए, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, यू विल फील इट, अंडरस्टैंड इट, फील इट, रियलाइज इट इन ए ग्रेट वे। बहुत अच्छे से आप
इसको अनुभव कर पाओगे। सुकून, एकदम चैन, सुख, कोई आगे पीछे की कोई चिंता परेशान नहीं करेगी। ठीक है, सो ये शास्त्रों में बता रखा है। कोई जानना है तत्व क्या है, अच्छी समझ, परफेक्ट समझ है। तत्व से जानने का मतलब है कि आपको परफेक्ट समझ है और आप उसको फॉलो करती हो। सिर्फ ये नहीं कि हम समझे लेकिन हम करते नहीं, तो क्या समझे आप समझ गए कि कृष्ण परम भगवान है, भगवत भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, जीवन अमूल्य है, जीवन का सार ही है कि भगवत धाम वापस जाया जाए, अपने नित्य के उसको प्राप्त किया जाए। तो आप तत्व ज्ञान है तभी तो आप कर रहे हो। शुरू शुरू में गुरु के पीछे चला जाता है, उसको उसके उसके उसको पकड़ के आगे चला जाता है, लेकिन जैसे जैसे आपको ज्ञान होता है तब फिर आप उसकी पावर से चल सकती हो और फिर आप दूसरे लोगों को भी इंस्पायर कर सकती हो। ओके, यहाँ पे प्रश्न आया है, मेरी बेटी पूछ रही है, क्या बेटी अपनी माता पिता के लिए श्राद्ध कर सकती है अगर श्राद्ध के लिए कोई बेटा नहीं है तो? जैसा मैंने बताया कि ये जो विधियां हैं, शास्त्रों में जो विधियां बताई गई हैं उसके अनुसार ही सब चीजें की जाती हैं। तो अगर जिनकी मैंने बताया जिनका बेटा नहीं है तो उनके उनके ऊपर उस तरह का ऋण है नहीं, इसलिए भगवान ने उनको सिर्फ बेटियां दी हैं। और इन केस जिनकी बेटियां होती हैं तो वो कर्मकांड के पंडित बता सकते हैं कि उनके लिए क्या विधियां हैं, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ विधि है, सर्वश्रेष्ठ विधि यही है कि हम लोग भगवत भक्ति को अच्छे से स्वीकार करें। ओके, ठीक है, यही है सर्वश्रेष्ठ विधि। तो बहुत भाग्यवान है वो लोग जिनके बेटे और बेटी कृष्ण के भक्त होते हैं। उनसे बड़ा भाग्यशाली इस संसार में कोई नहीं है, क्योंकि उनको संसार का भी, संसार में पुत्र पुत्री होने का जो सुख है वो वास्तव में भगवत बच्चे जब होते हैं तभी मिलता है। उससे पहले तो बेचारे जूझते रहते हैं, बस परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं। ओके, यस, कोई और प्रश्न? प्रणाम। हरि बोल। प्रभु जी, ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर है, इसको कृष्ण की तरफ कैसे मोड़ा जाए कि ये समाप्त तो हो नहीं सकता है? ओके, सो जैसा बताया गया कि पहली बात तो ये कि जैसे आप साधना करती हो, साधना के बहुत सारे अंग हैं। भगवान का ठीक से श्रवण करना, चैंटिंग करना, कीर्तन करना, नाना प्रकार के जो 64 अंग हैं, गुरु की शरण ग्रहण करना, वैष्णवों की सेवा करना, भगवान की याद करना, यात्रा करना, परिक्रमा करना, भगवान को पुष्प अर्पण, नैवेद्य अर्पण करना, बहुत से इसमें पॉइंट है। तो इन सारी क्रियाओं को जो भक्ति भाव से करते हैं तो उससे हृदय शुद्ध होता है। चेतो दर्पण मार्जनम से हृदय से काम क्रोध लोभ आदि कम होता है। लेकिन काम देखने की इच्छा, जैसे
तो भगवान को देखने की इच्छा करना, भगवान को सुनने की इच्छा करना, भगवान के लिए गाने की इच्छा करना, भगवान के विषय में बोलने की इच्छा करना। तो काम को भगवान के इसमें लगा देना। क्रोध जो भगवान के विरुद्ध बात करे, जो भगवान के भक्तों के अगेंस्ट करे, तो वहां पे क्रोध को यूज किया जा सकता है। लोभ को वही भगवत भगवत और भगवान के भक्तों की सेवा को प्राप्त करने के लिए। अभिमान को, घमंड को कि मैं भगवान का सेवक हूं, भगवान ने मुझे चुना है, तो इस प्रकार घमंड को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। ईर्ष्या के लिए कोई स्थान नहीं है। ईर्ष्या को त्यागना पड़ेगा। तो इस प्रकार इन चीजों को भी भगवान की सेवा में लगाया जाता है। पर जो विधि को ठीक से फॉलो करेंगे तो ये आप नोट करोगे कि काम, क्रोध, लोभ सब चला गया है। मैं खुद अपना उदाहरण देता हूँ कि जैसे खाने का बहुत रहता था कि ये चीज होनी चाहिए, ये चीज होनी चाहिए। लेकिन जब से भक्ति मिली है तो कभी ये मन में आता ही नहीं कि ये होना चाहिए था, ये क्यों है? ऐसा होता ही नहीं है। जो भी आ जाता है, चाहे वो 56 प्रसाद रूप से आए या सिंपल चीजों के रूप में आए, तो बस हरे कृष्ण करते हुए स्वीकार करना है। तो आप उस खुद इसको हम महसूस करने लगेंगे। बस आपको प्रोसेस ठीक से करना होता है। भगवान गीता में कहते ही हैं, क्या कहते हैं भगवान गीता में? कुछ लोग याद नहीं आ रहा है। हाँ, यतो निश्चलति मनश्चंचलमस्थिरम ततस्ततो नियम्य आद्यो आत्मन्येव वशम नियत। 626 भगवत गीता। कि जहां जहां मन जाता है, चंचल मन, अस्थिर मन, ततो ततो नियम्यस आदो, उसको नियम से पकड़ के उसे वापस लाओ। इस तरह से तुम वश में कर पाओगे। ठीक है? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद बिल्कुल हो जाएगा, आप घबराओ नहीं। अभी आप बस धीरे धीरे, जैसे अभी आपको भक्ति सुनना और चैंटिंग करना अच्छा लगता है, पर जैसे जैसे ये चीजें भीतर से शुद्ध करने लगेंगी, स्पिरिचुअल विजन डेवलप होगा ना, तो बहुत आप मतलब वर्ड्स नहीं है इसको समझाने के। और भगवान ने क्या कहा है कि जैसे जितनी प्रगति होगी वो कम नहीं होगी फिर। तो मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छा, अ, अगर संसार में कोई ऐसी चीज, अरे ये कम होगा नहीं कभी, जितना प्राप्त कर लिया, तो सबको सबको सारे काम छोड़ के पहले भक्ति करनी चाहिए। ओके, यहाँ पे प्रश्न है अनुराधा माता जी का। मेरा बेटा जो 20s में है, वो मंदिर जाना नहीं चाहता, क्योंकि जहाँ पे भी जाते हैं पंडित जी लोग एक्सप्लॉय करते हैं। वो कहता है घर पे करो। तो उसे मैं कैसे समझाऊं? नहीं, वो ठीक कह रहा है, बच्चा गलत कहाँ कह रहा है। तो आप उनको ऐसे टेम्पल लेके जाओ जहाँ पे उसको अ, ऐसा अनुभव ना हो कि पंडित जी लोग ऐसा कर रहे हैं। बात सही है बिल्कुल। दोष ये जो उसकी समझ है, उसको जब ये समझ में आ जाएगा कि पंडित जी लोग ऐसा क्यों करते हैं, जब वो थोड़ा और मैच्योर हो जाएगा, तब वो उनकी गलतियों को माफ कर देगा। तो आप उसको ऐसे टेम्पल ले जाओ जहाँ पे वैष्णवता है, जहाँ पे लोभ नहीं है। इस्कॉन टेम्पल ले जा सकते हैं, या पहले खुद एक दो बार देख कर आ जाओ, मिलके आ जाओ। जो जो भक्त लोग अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, ऐसे भक्तों से मिलाओ, तो उसकी श्रद्धा बढ़ेगी। इसमें क्या है, हर तरह के लोग हैं। जैसे कि गुंडे बदमाश हैं, चोर धोखेबाज हैं, तो इस हर तरह के लोग हर प्रोफेशन में हैं, हर क्षेत्र में हैं। आप उसको अच्छा प्रसाद खिलाओ, भगवान को अर्पण करके उसे प्रसाद खिलाओ, और उसे बोलो चलो घर में ही हम दोनों माँ बेटे जप करते हैं। भगवान का जप करो, गीता पढ़ो, और ये जैसे क्लासेस हैं, क्लासेस से उसे कनेक्ट करो। सो ग्रेजुअली ही लर्न, ही विल लर्न। ओके, सो ममता जी का प्रश्न है, जिन लोगों को भगवान की कथा कीर्तन में रुचि ना हो रही हो, तो उनके लिए किस तरह से हमें प्रयास करना चाहिए?
तो सारी समस्या ही तो ये है कि हमारी लोगों की रुचि नहीं है भगवत नाम में, इनकी संसार में रुचि है। तो इसका उत्तर भी वही है कि उनको अच्छे भक्तों का संग मिले और धीरे धीरे, जैसे मैंने बताया था कि उनका जो संस्कार है वह भौतिक संस्कार ज्यादा है, तो इसलिए आध्यात्मिक संस्कार बनाने के लिए धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है। थोड़ा नाम जप, थोड़ा प्रसाद, थोड़ा सेवा, थोड़ा मंदिर आना जाना, थोड़ा यात्रा। इसलिए यात्राएं बड़ी अच्छी होती हैं। यात्राओं में जब कोई व्यक्ति आता है, उसे भक्तों का संग मिलता है, ज्ञान मिलता है, सेवा का मौका मिलता है, ब्रज रज मिलती है, तो उसके जो होता क्या है कि पुराने जो संस्कार हैं और पुराने अनर्थ हैं, पाप हैं, वो जलते हैं, तब फिर ये आध्यात्मिकता रुचि होती है। ठीक है, कोई जादू की पुड़िया तो है नहीं कि भाई ये घुमाया और हो गया। खुद से खुद को सुधारना होगा, मन से अपना उद्धार खुद करना होगा। ओके, सो कोई सवाल और? एक सवाल और ले सकते हैं मांझ के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दोनों प्रणाम। जी प्रभु जी, भगवत गीता में भगवान बोलते हैं मन बुद्धि मुझे दो और युद्ध करो, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, तो इसका यही मतलब है ना कि मेरे से प्रेम रहते हुए मैंने आज्ञा दी है, मेरी आज्ञा के कारण लड़ाई कर रहे हो तुम। मई अर्पिता मनो बुद्धि तस्मात युद्धस्व भारत, कि मैंने कहा क्यों लड़ाई कर रहा है अर्जुन से। अगर आप उस समय कोई पूछे कि अब तुमने क्यों लड़ाई करी, तो कहेगा क्योंकि कृष्ण ने कहा था। सिंपल आंसर। तो क्यों ये कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। कृष्ण ने कहा मतलब कृष्ण की आज्ञा को फॉलो कर रहा हूं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। आपसे पूछा जाए क्यों आप ये अपने मम्मी पापा की सेवा कर रहे हो, क्यों? कृष्ण ने कहा है ना माता पिता की सेवा करनी है। कृष्ण ने कहा है ना कि क्या चीज खाना है, क्या नहीं खाना, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो मन में मैं कृष्ण का हूं, मन कृष्ण को देने का क्या मतलब है? मैं कृष्ण का हूं, आई बिलोंग टू कृष्णा, आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा। ये है मन कृष्ण को दे दिया, तो ये इसका मतलब है। कृष्ण से भिन्न कुछ नहीं, कृष्ण जो कुछ, कृष्ण प्रसन्न होने चाहिए बस, ऐसा पागलपन होता है। अभी बुद्धि से समझ जाओ। अभी आप लोग ने क्या, हम लोग क्या दे रहे हैं? बुद्धि दे रहे हैं भगवान को। नहीं, हमें भक्ति करनी है, हमें भगवान, बुद्धि से हम निर्णय लेते हैं, हम भक्ति की कोशिश करें, लेकिन अभी मन लगा नहीं है। अभी मन जैसे लगने, जब जब थोड़ा लगने भी लगेगा ना, तभी इतना दिव्य आनंद आने लगेगा, और फिर जब लग जाएगा तो परफेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो मन बुद्धि देने का ये अर्थ होता है। तो कृष्ण की तरफ चल रहे हो, इसका मतलब बुद्धि मन कृष्ण के पास जा रही है, और अब मन धीरे धीरे लगने लगेगा, और मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, जैसे धीरे धीरे लगने लगेगा। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, स्वामी जी दंडवत प्रणाम। जी माता जी। हाँ माता जी, स्वामी जी, जैसे अभी तो मैं अब कृष्णा की आराधना करने लगी, पूजा करने लगी हूँ। हमेशा ऐसे हर साल दुर्गा जी की कलशा रखती थी, पूजा करती थी, लास्ट फर्स्ट करती थी। तो अब तो मेरा मन एकदम से चेंज सा हो गया है, तो हम कल के लिए क्या करें? मैं ये सोच रही हूँ, बहुत हम दुविधा में पड़े हुए हैं। तो एक बात जैसे बताइए कि जी दुर्गा पहले तत्व से, यही तो तत्व ज्ञान वाली बात है कि तत्व जी, ज्ञान होना चाहिए। दुर्गा जी है कौन? कृष्ण की बहन। कृष्ण की, वो तो लीला में वो कृष्ण की बहन बनी, पर जी मूलतः वो है कौन? वो भौतिक शक्ति है, जी, माया शक्ति है वो। माया शक्ति है, माया शक्ति है माया जी। शक्ति है ना, जी, तो माया शक्ति है, और वो किसकी आज्ञा से ये सब काम कर रही है? कृष्ण की आज्ञा से। हमारे कृष्ण की आज्ञा से। जो जो जीव कृष्ण की सेवा नहीं करना चाहते हैं, वो उनको अपने कंट्रोल में रखती हैं। जी ठीक है, तो जी, वो सबसे ज्यादा प्रसन्न कब होगी? जब हम कृष्णा की पूजा करेंगे। कृष्ण की भक्त तो हो गया ना उसका, वो तो हम्म, हो गई, उसने तो आशीर्वाद दे दिया, और वो आशीर्वाद नहीं देती तो अब इस माया से निकल नहीं सकती। हम्म,
तो आपको अगर करना है तो आप जम के प्रभु का भक्ति करो और माता रानी को प्रणाम करो और उनसे आशीर्वाद लो कि हे माँ, मुझे ऐसे ही कृष्ण भक्ति में लगाए रखना। मतलब हम यही चाहते हैं वो कोई साधारण जीव थोड़ी है कि तुम वो आप कृष्ण भक्ति कर रहे हो, मैं नाराज हो जाऊंगी, मैं रूठ जाऊंगी, मैं ये ऐसी थोड़ी है वो। बस यही मन में विचार आ रहा था कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हो जाए, क्योंकि मैं मझधार में पड़ी हूँ और बेटी का भी ऐसा है, और अभी जी तक जी, तो मैं आप अंधकार में कृष्ण थी। भक्ति, आप जब कृष्ण से भक्ति आपके करो। शरण में आई हूँ तब हमको नॉलेज हो गया, गीता पढ़ने से नॉलेज हो गया कि मूल मूल तत्व तो हमारे कृष्ण है। हाँ जड़ में पानी डालने से सब जगह सब हरी भरी। और अब आपको माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा। एक्चुअली में सच बताऊं, जी अब जब आप कृष्ण भक्ति करोगी ना तो देवी की आपने जितनी भी पूजा करी, देवी आपसे उतनी प्रसन्न नहीं हो सकती। लेकिन जैसे ही आप सही भक्ति करते हो कृष्ण की, अब सारे देवी देवता आपको आशीर्वाद देंगे और आप देखोगे ये जीवन बहुत सुंदर हो गया। बस यही हमने कहा कि थोड़ा सा आपके ठीक है, पूछ ले क्या थे। ओके हाँ, स्वामी जी। आपके माध्यम से बाकी लोग भी इस सिद्धांत को समझें। जी हाँ, क्योंकि वो काफी लोग ये देवी की, देवी से मैं पार्क जाती हूँ, मैं जाके वहाँ थोड़ा प्रचार करती हूँ कि आप आइए हमारे सेंटर में आइए, देखिए कितना आनंद होता है। एक दो लोग को तो हम ले भी आए हैं, हमारे सेंटर में आइए, उसको समझिए, देखिए, लेकिन सब वो प्रचार दुर्गा की सब भटके। प्रचार या प्रचार ही सार है। कृष्ण के बारे जी में बताइए और देखिए आप। हाँ, हरि बोल। बहुत हरि अच्छा। दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पितरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। तो माता रानी से भयभीत नहीं होना है। कृष्ण भक्ति कर रहे हो, वो और प्रसन्न है वास्तव में। ठीक है, तो जम के हाँ माता रानी का समय में उनसे भक्ति का आशीर्वाद दीजिए। कहीं पे भी अगर कोई कार्यक्रम होता है, सेवा के लिए लोग आते हैं, चंदे के लिए आते हैं, तो यथाशक्ति दान करिए और जी माता रानी से आशीर्वाद मांगिए कि मुझे भक्ति, आप मेरी भक्ति को ऐसे ही बढ़ाते रहिए और मैं आपके चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ। बस। हरि बोल। ठीक। हरे कृष्णा स्वामी, दंडवत प्रणाम। सबको दंडवत प्रणाम। ऑल राइट, तो हम लोग आज यहाँ रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वांछा कल्पितरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।